वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ। और ये अभी मुझे ऑर्डर आया है जी मेरी कॉम्बो डील का। कॉम्बो डील 7 है ये, जिसमें कि मैंने फ्राई भिंडी मसाला और साथ में रोटी की ऑफ़र की हुई है। तो उसका मुझे आया है ऑर्डर, तो मैंने सोचा वो बना लूँ। अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया, तो फिर बंद हो गया। अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया, 11 बज गए हैं। बस बारिश हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ है और मौसम इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जिन जगहों पे ज़्यादा बारिश है और मतलब अभी मैंने लाहौर फ़ोन किया है अम्मी की तरफ कि उनसे पूछूं खैरियत, क्योंकि सुना कि लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है और काफ़ी पानी शानी भी आ रहा है। तो वही बात है, अम्मी से भी बात हुई है तो वो बता रही हैं कि हाँ भाई बहुत पानी आया है, बल्कि अम्मी के घर में भी आया है पानी। हालांकि काफ़ी ऊंचा है, लेकिन फिर भी वो बता रही हैं कि नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे जो थोड़ा पानी है वो आगे है। और अभी आगे भी कुछ दिन जो है वो बारिशों के ही हैं। तो मैं उन्हें कह रही थी, मैंने कहा ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा चीज़ों के नीचे आप अपना ईंटें शीटें लगाएं, ताकि अगर मज़ीद पानी आता है तो जो है वो कोई मसला ना बने। तो बस यही सूरत हाल चल रही है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि 4-5 दिन जो है वो मज़ीद जो है वो बारिशें 5 तारीख तक होनी है। और अल्लाह ताला जो भी लोग जो ऐसे जगहों पे हैं या वैसे भी एक ओवरऑल भी अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत करे और ये रहमतों वाली बारिशें हो। मौसम तो अच्छा हो गया है आज, बल्कि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मौसम है। और एक मुझे ना किसी ने कमेंट किया था, मैंने उसे कह रही थी बहुत गर्मी है यूँ वो, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जी आप अपनी विंडोज़ खोल लिया करें। तो देखें, आप सम टाइम को मशवरा देते हैं तो वाकई वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि बंदे को इतना आइडिया नहीं हो रहा होता। मैं 7 साल से इस घर में हूँ और मैंने कभी भी ये विंडो नहीं खोली थी। उनके कहने पे मैंने अपनी ये देखे विंडोज़ खोली हैं और वाकई में बहुत मज़े का जो है ना वो, बाहर से एक तो रोशनी भी आती है इतनी अच्छी, और साथ में ये है कि हवा भी आ रही है। वरना तो इसकी जाली वाली विंडो मैं ओपन रखती हूँ, यानी जैसे बाहर से जो शीशे वाला वो मैं बंद कर देती थी और ये जाली आगे थी। लेकिन आपको पता है जाली भी कभी कभी गंदी हो जाती है और उससे भी मट्टी भी आ जाती है। हालांकि मैं झाड़ती भी रहती हूँ, लेकिन उस तरह से हवा नहीं आती थी। लेकिन अभी जब मैंने कल से खोली है तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना खुद को भी। तो मैंने कहा लो, मेरे ज़हन में तो ये कभी आइडिया आया ही नहीं है कि मैं इन विंडोज़ को भी खोला करूँ। तो ये होता है कि अगर सम टाइम होता है कि आपके जहन में वो चीज़ें नहीं आ रही होती, जब कोई आपको पॉइंट आउट करता है तो आपको समझ आती है कि हाँ भाई ये भी हम कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी जिन्होंने मुझे मशवरा दिया था, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे अभी भी। जैसे अभी तो खैर मौसम भी अच्छा है, बगैर पंखे के भी हम लोग जो है आराम से बैठे हुए हैं। और ये आज का मेरा पहला ऑर्डर है। अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने अपने मेन्यू में काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं, क्योंकि मैं परसों ग्रॉसरी करने गई थी तो मैं चीज़ वगैरह भी लेके आई हूँ। तो इसके लिए मैंने वो जो है चीज़ सैंडविच वगैरह इस तरह की चीज़ें वो भी अपने मेन्यू में ऐड की हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे मेन्यू में होती थी। और दूसरा जो है वो आटा जो है, आप मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप कौन सा आटा यूज़ करती हैं। तो मैं जो है जी ये वाला जो आटा है ना, मैं अक्सर पहले भी शायद आपको दिखाया होगा कि ये जो है ना आटा, चक्की आटा, ये पता नहीं आपको उल्टा नज़र आ रहा है या सीधा नज़र आ रहा है, बहरहाल खालिस चक्की आटा जो है मैं ये यूज़ करती हूँ। ये मैं लेके आई हूँ बाहर से, ये यहाँ से नहीं मिलता, मोहल्ले की दुकान से। और मोहल्ले वाले को जब मैं काफ़ी दिनों से 3 महीनों से जब मैं बाहर नहीं निकली हूँ तो मैं उससे मंगवा रही थी, तो वो मुझे ये भी चक्की का ही आटा है, लेकिन वो मुझे ये देता था। लेकिन मुझे ये था कि भाई मुझे इससे तसल्ली नहीं हो रही थी, हालांकि ये सेम मुझे लग रहा था कि वही चीज़ ही है, पर फिर भी। तो अब कल मैं जब गई हूँ ग्रॉसरी करने तो मैं ये अपना जो आटा जो मैं लेती हूँ, जो मैं
अपने कस्टमर को देती हूँ, फिर मैं वो लेके आई हूँ। तो अब ये मैं उसी की जो है रोटी बना रही हूँ, जो ये इस कॉम्बो के साथ जो है वो रोटी और साथ में भिंडी है। भिंडी मेरी हो गई है जी फ्राई। चूल्हा हम करें बंद और रोटी भी बन गई है। चूल्हा हम कर देते हैं बंद और हम अपनी पैकिंग करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना भिंडी जो है मैं 2 बॉक्स से ज़्यादा नहीं बनाती। एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया था कि आप सब्ज़ी जो है वो फ्रीज़र में कितना टाइम रखती हैं। तो मैं फ्रीज़र में सब्ज़ियां नहीं रखती, क्योंकि मेरा सब्ज़ियां मैं ज़्यादा जो बनाती हूँ वो 1 से 2 बॉक्स बनाती हूँ, जो कि मेरे एक आध दिन में निकल जाती हैं। फिर जैसे अभी भिंडी मेरी आज 1 बॉक्स अब रह गया, अगर ये ख़त्म होगी तो मैं कल आएगा मैं सब्ज़ी वाला, मैं दोबारा से उससे भिंडी लेके बना लूँगी। लेकिन मैं सब्ज़ियाँ फ्रीज़ नहीं करती हूँ। जस्ट ये है कि आजकल जैसे गर्मी है तो मैं गर्मी में ये करती हूँ कि जब मेरी सब्ज़ी थोड़ी ठंडी हो जाती है तो उसके बाद मैं उसको तो घंटे के लिए ना वो बॉक्स जो है वो फ्रीज़र में रखती हूँ, ताकि थोड़ा सा चिल हो जाए। क्योंकि आपको पता है गर्मी में फ्रिज का जो नीचे वाला पार्ट है वो ज़्यादा काम अच्छे से नहीं कर रहा होता। तो वो जब थोड़ा सा चिल हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है मैं जो वो है बॉक्स वो फिर मैं नीचे जो है वो मतलब फ्रिज में रख लेती हूँ। 1 आध घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में उसको जस्ट थोड़ा सा चिल ठंडा करती हूँ, ताकि अगर 1 आध दिन सब्ज़ी पड़ी भी रहे तो सब्ज़ी ख़राब नहीं हो। बाकी मैं अपनी कड़ी साग जो है वो बिल्कुल फ्रीज़ करती हूँ। वो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही कि वो चीज़ें मैं फ्रीज़ करती हूँ, फ्रीज़ करके मैं उनको रखती हूँ। लेकिन कोई भी सब्ज़ी दाल जो है इनको मैं फ्रीज़ नहीं करती, जस्ट चिल करके मैं नीचे रखती हूँ और फिर उसके बाद अगर ऑर्डर आता है तो फिर मैं उसी हिसाब से अपना ऑर्डर दे देती हूँ। और ये इतना ज़्यादा होता भी नहीं है कि मैं इनको फ्रीज़ कर करके रखूँ। ये मेरी सब्ज़ी जो है ये मेरी निकल जाती है। जितने भी मेरा ये देसी फूड है जो बग़ैर चिकन बग़ैर इन चीज़ों के है, जैसे आलू बैंगन है, लोबिया है, काले चने हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मेरा एक से 2 बॉक्स होते हैं, इससे ज़्यादा होते भी नहीं हैं। तो वो भी मैं अपने घर के हिसाब से जब बनाती हूँ, जैसे मैंने अपने घर के लिए बनाना है तो वो बनाती हूँ, तो उसमें से जो बचता है वो मैं सारा समझे वो सेल करने के लिए मैंने बनाया होता है। एक्स्ट्रा में जो बनाती हूँ तो वो इतना ही होता है कि जो सेल हो जाए, उनको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। ठीक है जी। और बाकी ये है कि ये आज का ऑर्डर था तो मैंने सोचा चले आपके साथ शेयर कर दूँ। ये है जी मेरी कॉम्बो 7 डील भिंडी एंड रोटी। किसी ने कहा था जी कि आप अपना जो है 7 मिनट में राइडर आ रहा है, तो मैं उसको रेडी टू डिलीवर भी डाल दी है। तो मैं किसी ने कहा था जी आप अपनी कॉम्बो डील जो है वो हमारे साथ शेयर करें। तो देखें इसमें जो है कॉम्बो 1 में मैंने लगाया हुआ है शामी कबाब सैंडविच प्लस ड्रिंक है मेरे पास। कॉम्बो 2 में मैंने कड़ी पकौड़ा और रोटी लगाई हुई है। एक 3 में मैंने पराठा और साग लगाया हुआ है। फिर कड़ी चावल लगाए हुए हैं, लोबिया रोटी लगाई हुई है, आलू बैंगन प्लस रोटी है, भिंडी प्लस रोटी है। तो ये चीज़ें मैंने फ़िलहाल जो मेरे घर में रूटीन में बनती हैं चीज़ें, ये मैंने उनके साथ ही कॉम्बो बनाया हुआ है। और जैसे मैं कोई चीज़ें जैसे बनाऊंगी, जैसे मैंने कल काली तुरई बनाई थी तो मैंने वो नॉर्मल अपना जो मेरी लिस्ट है उसमें मैंने उसको ऑन किया था। तो ये चीज़ें बस वही बात है, कम क्वांटिटी में बनती है। अब तुरई जैसे मैंने कल बनाई थी तो वो जस्ट 1 बॉक्स एक्स्ट्रा था, जो कि मैंने सेल के लिए समझे अपने उसमें लगा लिया था अपने रेस्टोरेंट में। तो इन चीज़ों के साथ मैं सोच रही थी कि चलो साथ साथ रोटी भी एक एक रख दूं, ताकि अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। मुझे पता है कि ज़ाहिर बात है जो सालन ऑर्डर करते हैं फिर उनको होता है कि जी रोटी के लिए वो अलग कहीं ऑर्डर करें। तो ये बड़ा एक पॉइंट है आपके किचन को चलाने के लिए कि रोटी चावल लाजमी होने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी रोटियों से जान जाती है तो मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा जैसे मेरा काम इतना नहीं है तो मैंने कहा चलो इस तरह से करके देख लेती हूँ। तो आपने देखा है कि मुझे पराठा साग के भी ऑर्डर आए हैं, और ये अभी तक इस कॉम्बो में मुझे पराठा साग के 2-3 ऑर्डर आए हैं, और साथ में ये भिंडी के साथ मुझे रोटी का जो ऑर्डर है वो 2-3 दफ़ा आ चुका है। ये मेरा हाल तीसरा या चौथा ऑर्डर है मेरा रोटी के साथ। तो इसी तरह मैं अभी और जो चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे मैं अभी काले चने बनाऊँगी या कोई चीज़ें बनाऊँगी तो उनमें भी मैं एक एक रोटी के साथ इसको ऐड करूँगी,
ताकि चलें अगर कोई वैसे अगर काले चने ऑर्डर करना चाहता है वो ठीक है, वो तो मेरे वैसे भी सेल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सेल नहीं होते हैं। मेरा ऐसा जितना भी खाना है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो 1 से 2 बॉक्स जो होते हैं वो मेरा इजीली सेल हो जाता है, मुझे कभी भी मसला नहीं हुआ उसमें। लेकिन ये है कि कस्टमर के लिए मैंने थोड़ा सा आसानी की है कि चले उनको रोटी की भी सहूलत थोड़ी सी दे दूँ। अभी मौसम अच्छा होगा तो मैं भी कि मैं थोड़ा सा रोटी की तरफ आऊँ। अभी फ़िलहाल तो मैं बस इसी तरह ही काम कर रही हूँ, मैंने अलग से जो रोटी है वो बिल्कुल भी ऑन नहीं की हुई, क्योंकि लोग जो है वो एक एक बॉक्स जो है वो सालन का ऑर्डर करते हैं और फिर 8-8 10-10 रोटियाँ ऑर्डर कर देते हैं, तो वो फिर मुश्किल होती है बनानी। तो ये थी जी आज तक की सूरत हाल, और ये था मेरा आज का पहला ऑर्डर। और यहाँ पे भी मौसम बहुत ज़बरदस्त है, सुबह से बादल है और बारिश वगैरह भी रात सारी होती रही है, मौसम अच्छा हो गया है। बस यही दुआ है कि बारिश जो है वो खैर आफियत वाली हो, सबके लिए आसानियों वाली हो, किसी को भी इसकी वजह से कोई मुश्किल परेशानी ना हो। जो लोग ऐसे इलाकों में हैं जहाँ पे पानी वगैरह का इशू होता है, आ जाता है घरों में, तो अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए, क्योंकि बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में अगर इस तरह का आपका कोई नुकसान होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपना किसी और वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ जी। तो अब ये मुझे ऑर्डर आया है जी, ऑर्डर आया है मुझे चिकन सैंडविच और साथ में गौरमेट कोला। और ये ऑर्डर आया है मुझे मेरा जो दूसरा जो मेरा रेस्टोरेंट है। ओहो, इसमें तो सारी चूंटियाँ, ये देखें, ये मैंने काउंटर पे रखी हुई थी और इसमें सारी चूंटियाँ ही चूंटियाँ हैं। हम ले आते हैं जी नई ब्रेड, हमने नई ब्रेड अभी मंगवाई थी, हम वो ले लेते हैं। हालांकि इस पर रबर शायद नहीं लगा हुआ था, हाँ इसी वजह से नहीं। तो अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि जो मेरा सेकंड रेस्टोरेंट है चीज़ स्क्वाड, उस पर मुझे ये ऑर्डर आया है। ये मेरी डील लगी हुई है 199 की, तो उसमें ये चिकन सैंडविच है और साथ में इसके कुछ भी नहीं है, यानी चिकन सैंडविच है। तो उन्होंने मुझे चिकन सैंडविच और साथ में जो है गवर्नमेंट कोला, या क्या उसे कहते हैं, गवर्नमेंट कोला, अब मुझे भी नाम भी नहीं आ रहा, तो उसका ऑर्डर आया है। तो ये अभी मैं बनाऊंगी जी सैंडविच। ये मैंने अपना जो पैन है ये रख दिया ऊपर, ग्रिल पैन, क्योंकि मैं सैंडविच ग्रिल करके देती हूँ। तो इसमें हम डालेंगे जी थोड़ा सा केचप। मुझे याद आ गया कि मैंने काली मिर्च नहीं पीसी हुई, तो मैं पहले काली मिर्च थोड़ी सी पीस लूँ फ्रेश, और फिर मैं ये सैंडविच बनाती हूँ इसमें, क्योंकि मैं फ्रेशली भी डालती हूँ। साथ इसमें मैं डालूँगी ऑरिगानो थोड़ा सा ज़रा टेस्ट बनाने के लिए। अभी बंद गोभी नहीं मिल रही है, फिर वो क्या कहते हैं उसको, बंद गोभी भी नहीं है, सैलड का पत्ता भी नहीं ला रहा, वो जो है अपना सब्ज़ी वाला। तो ये मैं फ्रेशली ज़रा पीस लूँ थोड़ी सी, क्योंकि मेरी ख़त्म हुई थी, तो मैं थोड़ी सी पीसती हूँ और फिर फ्रेश इसमें डालूँगी। तो ये जी मैंने पीस ली हैं फ्रेशली काली मिर्च, वो थोड़ी सी इसमें डालूँगी मैं। जब मैं चिकन रेडी करती हूँ मैं उस वक़्त भी डालती हूँ, लेकिन ये होता है कि जब मैं सैंडविच बनाती हूँ तो मैं इस वक्त भी थोड़ी फ्रेश भी डालती हूँ। उस वक्त मैं जब चिकन का मटेरियल तैयार करती हूँ तो मैं कम डालती हूँ उसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं डालती, लेकिन कम डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि जब मैं सैंडविच बनाऊँ तो मैं उस वक्त फ्रेश डाल के दूँ, उसका ज़रा आपको पता टेस्ट एक अच्छा सा आ जाता है। तो ये मेरा 2 ट्रायंगल पीस का सैंडविच है, 199 की डील है ये। तो इसलिए अब वही बात है, थोड़ा सा अगर सैलड का पत्ता हो, थोड़ी बंद गोभी हो, चलो बंदा वो थोड़ी सी लगा देता है। मैं ज़्यादातर तो वैसे बंद गोभी नहीं यूज़ करती इनमें, मेरी कोशिश होती है कि मैं सैलड का पत्ता ही लगा के दूँ, लेकिन ना हो तो फिर ज़ाहिर बात है, फिर मजबूरी होती है। तो ये मेरा सैंडविच हो गया रेडी। ये मैंने अपना किया पेपर रेडी।
और इसको मैं दोनों तरफ से ग्रिल करके फिर मैं जो है वो राइडर के हवाले करूँगी। अभी तक राइडर असाइन हो गया है। राइडर असाइन हो चुका है इसका, तो बस ये मेरा समझे कि ऑर्डर भी रेडी है। तो मैं अभी इसको दे दूँगी। उतनी देर में अपना जो है काली मिर्च जो है वो बॉटल में डाल लूँ। ये मैंने अभी पीसी है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं चीज़ें पीस के रखती, 1-2 चम्मच जैसे पीस लिए बस, वो ख़त्म हो गया तो फिर और समझे पीस लिया। मैं गरम मसाला भी इसी तरह पीसती हूँ, सूखा धनिया, ज़ीरा, ये सब कुछ मैं घर में ख़ुद ही पीसती हूँ और थोड़ी क्वांटिटी में पीसती हूँ ताकि ख़त्म हो तो मैं फिर दोबारा फ्रेश बना लूँ, क्योंकि आपको पता है फ्रेश की एक अलग ही खुशबू होती है। मामा 1 बज गया है, वो पूछ रहे हैं टाइम क्या हुआ है मामा। अभी नाश्ता करके गए हैं, बर्तन धोए हैं। ये देखें जी, ग्रिल हो गया मेरा सैंडविच। ये भी बर्तन धोए थे साथ समेट में। आज अभी पकाने की कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या पकाएं। कभी सोच रही हूँ कि मौसम अच्छा है, थोड़ा बरसात बारिश, तो आलू वाला पराठा बना लूँ। तो अभी देखते हैं क्या बनता है। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरा सैंडविच तैयार। तो ये मैं तैयार करके राइडर को देती हूँ। इसके साथ है गवर्नमेंट कोला और मिलती हूँ आपसे। तो ये है जी गवर्नमेंट कोला की बोतल और इसको हम करते हैं पैक। राइडर 5 मिनट अभी टाइम आ रहा है। अभी यहाँ पे बारिश नहीं है लेकिन बादल हैं। गवर्नमेंट कोला मैंने पहले ही निकाल ली है। असल में मैं निकालती नहीं हूँ कि मुझे होता है कि ठंडी जाए कि तो मैं होता है कि एंड टाइम पे निकालूंगी, लेकिन सम टाइम होता है कि जब मैं ऑर्डर देने जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। तो वो मुझे शुक्र है कि राइडर ने याद करा दिया कि मैम आपने इसमें ड्रिंक भी था, तो मुझे याद आ गया। तो फिर मैंने ले जाके उसको ड्रिंक दिया, अदरवाइज मेरा ड्रिंक जो था वो रह जाना था। तो इसीलिए आज मैंने पहले से ही निकाल लिया। ठीक है जी। ले जी, अभी मैं ऑर्डर दे के आई हूँ चिकन सैंडविच का, और अब मुझे कश्मीरी किचन पे ऑर्डर आया है जी कड़ी पकौड़ा और साथ में पराठे का। हालांकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने कॉम्बो में अपना पराठा और वो भी लगाया, रोटी और कड़ी भी लगाई हुई है। कोई बात होती है कि ये कस्टमर की अपनी चॉइस है कि वो कहाँ से हमें मतलब किस कैटेगरी से ऑर्डर करता है। तो उसने मुझे जो ऑर्डर किया है वो सिंपल कड़ी और साथ में पराठे का की है। तो मैं अब इसके लिए पराठा और कड़ी गरम करने लगी हूँ। जैसा कि मैंने आपको आटा दिखाया अपना कि कौन सा आटा यूज़ करती हूँ, तो मैं इसी आटे की पराठा बनाती हूँ। और आप ये देखें अच्छा खासा मैं पेड़ा लेती हूँ पराठे का। मैं छोटा सा पराठा नहीं देती, मतलब मेरे पराठे का साइज़ भी ऐसा होता है कि जो आराम से एक बंदा जो है पेट भर के खा सकता है एक पराठा। यानी अगर कोई मुझसे पराठा ऑर्डर कर रहा है तो इट्स मीन कि वो एक पराठा ही इसके लिए इनफ होगा। और एक आदमी तो बल्कि एक दफ़ा रिव्यू दिया था कि इतना बड़ा पराठा था कि मैं खा के भी मेरा बच गया है। यानी तो बस ये अपना अपना हिसाब होता है। यानी मैं मेरा हाथ पे जो मतलब बैठा हुआ है मैं वही काम करती हूँ। जैसे मैं अभी घर के लिए बनाती हूँ तो इसी तरह मैं कस्टमर के लिए भी उसी तरह ही बनाती हूँ। आप यकीन करें कि जो मैंने डील्स में पराठे लगाए होता है, जैसे पराठा ऑमलेट है, अंडा है, शामी कबाब के साथ है, तो उसमें ये होता है कि आप थोड़ा डील में ज़ाहिर बात है आपने प्राइस कम लगाए होते हैं तो आप उसमें थोड़ा छोटा भी करके दे सकते हैं, लेकिन मुझसे ये नहीं होता। मैं हालांकि करती हूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ कि नहीं भी मुझे जो डील में लगाया हुआ है वो मुझे कम में मतलब कम देना है या मैं छोटा दूँगी क्योंकि प्राइस कम है। लेकिन जब मैं बना रही होती हूँ तो फिर मेरे हाथ में जो बैठा हुआ है बस मैं वही बनाती हूँ। मेरे से नहीं किया जाता कि मैं
उसको छोटा बना के दे दूँ। अब ये देखें, ये पराठा बनाया है तो इसको थोड़ा खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 मिनट लगते हैं इसको खुलने में। इसको हम फ़ौरन नहीं बना पाते हैं, तो उस वजह से कभी कभार टूट भी जाता है और फिर लोग कहते हैं जी टूटा हुआ पराठा और ये वो, तो ये घरों में भी ऐसे ही होता है। इसके तड़के के लिए भी मैं जो है घी रेडी कर लूँ। कभी मुझे लगाना है, और मैंने आपको अपने मेरा हाल किसी वीडियो में बताया था कि मैं ऑयल और घी यूज़ करती हूँ। तो घी जो है वो मेरा, अभी मैंने चूल्हा भी नहीं जलाया था, चलो अभी जला लेते हैं। ऑटोमेटिक चूल्हा जलाते हैं, एक चूल्हे से दूसरा चूल्हा। और मेरी इस बात से तो मुझे बेटी से अक्सर डांट पड़ती है कि मम्मा आप ख़तरनाक काम करते हो। तो मुझे होता है कि चलो एक ही चूल्हे से दूसरा भी जल जाएगा। इसमें हम डालते हैं ज़ीरा, ताकि हमारी कड़ी गर्म होगी तो हमारा पराठा भी रेडी होगा और साथ में हमारा तड़का भी रेडी हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि मैं पराठे और जितनी भी फ्राइंग चीज़ें हैं वो मैं घी से करती हूँ, और कुकिंग जो है वो मेरी उसमें होती है ऑयल में। तो ये भी 10 मिनट अभी आ रहा है टाइम, और अब इन्होंने देखें कि एक कोई अस्करी 30% ऑफ का वो लगाया है, क्या उसे कहते हैं, वाउचर। तो उसमें 172 रुपीज़ जो हैं वो मेरे ऑर्डर में से कट गए हैं, लेकिन उसका मुझे नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये फूड पांडा पे करेगा। मुझे मेरे ऑर्डर्स के पूरे पैसे मिलेंगे, जो वो 30% काटेंगे वो मिलेगा। जो मैंने 10% डिस्काउंट लगाया हुआ है मेरा वो ज़रूर कटेगा। जैसे जो मेरा 10% डिस्काउंट लगा हुआ है तो उसमें मेरे समझे 63 रुपीज़ कट रहे हैं इस ऑर्डर के, और 30% फूड पांडा लेगा। और उसके अलावा इन्होंने जो है वो जो वाउचर लगाया है उसके 172 रुपीज़ का वाउचर इनका कोई लगा हुआ है। तो जो वाउचर ये लोग लगाते हैं कस्टमर, उसका हमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जितने भी वाउचर्स लगे होते हैं वो सारे पैसे जो हैं वो फूड पांडा पे कर रहा होता है, वो हमारे पैसों में से नहीं कटते हैं। ठीक है जी। और एक और चीज़ एक दफ़ा मुझे याद आया, मुझे मेंशन करनी है आप लोगों के साथ, कि जो पिंच ऑफ स्पाइस वाली मैं अक्सर उनका जिक्र करती हूँ, जिनके घर भी मैं गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने कहा था मैम हमें ये लगता था कि जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो उसमें हमारा जो है वो 30% नहीं कटता, यानी ये उनका ख्याल था जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था। अभी मेरे पास जो ये आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, इसकी भी ऑनलाइन पेमेंट हुई हुई है। तो वो मुझे याद आ गया कि मैं ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे होम शेफ्स हैं जिनके जहन में ये बात हो। तो वो कहती हैं कि मुझे आइडिया नहीं था कि अगर हम ऑनलाइन, यानी जैसे हमें ऑर्डर आ रहा है, कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो उसमें हमारे पैसे कट रहे हैं। मैं थोड़ा इधर ले आऊँ क्योंकि आवाज़ का फिर इशू हो जाता है। ठीक है जी। तो वो कहती हैं कि हमें ना ऑनलाइन जब ऑर्डर आते थे तो हम बड़ा खुश होते थे। ऑनलाइन मीन्स कि ऑनलाइन पेमेंट के ऑर्डर जो आते थे तो हम बड़ा खुश होते थे। और कहती है जो हमारे कस्टमर हमारे साथ ऐड थे या जिनका नंबर वगैरह हमारे पास होता था या जो भी था, तो कहती है हम उन्हें कहते होते थे जी कि आप हमें ना ऑनलाइन ही पेमेंट किया करें, यानी आप कैश ऑन डिलीवरी ना रखा करें, आप ऑनलाइन पेमेंट किया करें। कहती है वो हमारे जहन में ये था कि इससे हमें फ़ायदा होता है कि हमारा 30% नहीं कटता। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने कहा आपको किसने कहा है कि ये ऐसे होता है? तो वो कहती हैं जी कि मेरे जहन में खुद ही हमारे अपना आया था कि शायद जो ऑनलाइन पेमेंट होती है उसमें 30% नहीं काटते हैं। तो कहती है हम बहुत खुश होते थे कि चलो जी ऑनलाइन हमें ऑर्डर आ रही हैं, लेकिन कहती है हमें बाद में पता चला कि जी ऑनलाइन जो ऑर्डर है उसमें भी 30% काटते हैं। तो उन्होंने बल्कि मुझे कहा था कि आप अपनी वीडियो में ये बात ज़रूर मेंशन करिएगा, हो सकता है हमारी तरह कोई और भी बहुत खुश होता हो कि भाई ऑनलाइन से शायद हमारा 30% नहीं कटता।
तो 30% जो उन्होंने काटना है वो आपका ऑनलाइन ऑर्डर है, पेमेंट है या कैश ऑन डिलीवरी है। तमाम सूरतों में जो है वो आपका जो पैसे हैं वो कटने ही कटने हैं। तो इस चीज़ को भी ज़रा अगर जिनको इस तरह से मतलब मालूमात नहीं है तो वो भी इस चीज़ को ज़रा नोट डाउन रखें कि ऐसा नहीं होता। फूड पांडा ने जो अपना 30% लेना है वो कोई भी ऑर्डर है, वाउचर लगा है, डिस्काउंट लगा है, कुछ भी है, फ्री डिलीवरी लगी हुई है, कुछ भी है, लेकिन उन्होंने अपना जो 30% है वो आपसे लेना ही लेना है। तो पहले मैंने तड़का गरम कर लिया क्योंकि तड़का जब ऊपर डालते हैं तो वो फिर डब्बे को लीक कर देता है, यानी उसमें सुराख सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी जो था वो कर लिया उसको गरम। अभी मुझे गरम मसाला भी पीसना है, मुझे याद आ गया। अभी मैं कल ही जैसे सारा ग्रॉसरी करके आई थी और मुझे अभी ज़ीरा भी मतलब भून के पीसना है और इस तरह की चीज़ें काम करने हैं। तो बस सुस्ती आई होती है, नहीं करती हूँ मैं। अभी जैसे काली मिर्च भी आपके सामने ही पीसी है मैंने, वो भी हालांकि मैंने याद रखा हुआ था कि भाई मैंने ये काम करने हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। तो इंशाल्लाह अभी करती हूँ अगर अभी दिल किया, क्योंकि अभी मैं ये बनाऊँगी और मैंने थक जाना है और मैंने जाके ना ऑर्डर दे के बस बैठ जाना है। तो ये आज मेरा जो है अभी तक का 3rd ऑर्डर है। एक मुझे चीज़ कॉर्ड पे आया है और 2 मुझे जो है ये इस पे आए हैं कश्मीरी किचन पे। अभी भी इसका राइडर जो है वो साइन नहीं हुआ, 7 मिनट टाइम आ रहा है। तो मैं अभी ये कि इसको जब पैक करूँगी तो फिर मैं रेडी टू डिलीवर लगा दूँगी, ताकि कस्टमर फिर वो राइडर जब भी आएगा कम से कम मेरी तरफ से ये रेडी टू डिलीवर होगा। अब अभी कड़ी देखें तो इसके अंदर से भी ऑयल निकल रहा है, क्योंकि मैंने इसको मसाले में ही पकाया होता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी रेसिपी भी बताई हुई है, 2-3 तरह से मैंने कड़ी बनानी सिखाई हुई है आपको, मेरे चैनल पे जो है वो रेसिपीज़ हैं। तो अभी ये है कि राइडर असाइन हो गया, तो जितनी मर्ज़ी बारिश हो रही है, जो मर्ज़ी है, लेकिन किचन में आपको पता है पसीना आना ही आना जब आप चूल्हे के आगे खड़े होंगे। हालांकि वैसे बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है बारिश वगैरह होने से, अभी भी बादल है यहाँ पे। इसके ऊपर हम डालते हैं हरा धनिया, यहीं से मैं उठाऊँगी। इस तरह की सारी चीज़ें मैंने जो है ना करीब ही रखी होती हैं, यानी अपनी पहुंच में ही होती हैं कि जो फौरी मैं यूज़ कर सकूं। अब आप ये पराठे का साइज़ भी देख सकते हैं मेरे। चूल्हा हमने कर दिया बंद, क्योंकि बाकी जो है वो इसी पे हो जाएगा। ये हम ऊपर से डालेंगे तड़का। इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा करके ही डाला, क्योंकि जब आप एकदम से चूल्हे से उतार के डालते हैं तो 1-2 दफ़ा ऐसा चांस हुआ है कि डब्बे में जैसे जहाँ भी ऑयल गया है वहाँ पे वो स्वाद सा बन गया और फिर वो बॉक्स लीक करने लग गया था। तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा देख के करती हूँ। तो ये हो गई जी मेरी कड़ी पैक, और ये था आज का मेरा 3rd ऑर्डर जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज ये 4था ऑर्डर आ गया है, जिसमें कि वही बात है लंच कॉम्बो 7, जो कि मेरा भिंडी और उसका था, क्या उसे कहते हैं, रोटी का, और उसके साथ एक पराठे का ऑर्डर आया है। तो उसके साथ मैं रोटी भी बनाऊंगी, साथ पराठा बनाऊंगी और साथ भिंडी गरम करूंगी। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं 2 बॉक्स बनाती हूँ। एक बॉक्स अभी आपके सामने मैंने पहले ऑर्डर में दे दिया है, दूसरे बॉक्स का ऑर्डर आ गया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा प्याज अभी साथ साथ थोड़ा सा इसमें लाल करके भिंडी में डालूंगी। तो है क्योंकि मुझे लग रहा है कि भिंडी थोड़ी कम है सर्विंग, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बैलेंस करूंगी कि मैं इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर दूँगी साथ। और वही बात है कि जैसे मैंने आपको बताती हूँ कि मैं 2 बॉक्स लेती हूँ बनाती हूँ। तो अभी बल्कि मेरा सब्ज़ी वाला गया है
मुझे पता होता तो मैं उससे भिंडी लेके तो और भी बना लेती थी लेकिन क्योंकि मैंने 2 बॉक्स जैसे आपको बताया मैंने बनाए थे, वो अभी मेरे आधे घंटे में ही दोनों बॉक्स जो है वो सेल हो गए हैं। तो इसलिए फिर इन सब्जियों को मुझे जो है वो फ्रीज़र में रखने की या सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हाथों हाथ ही होता है कि बिक जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए अभी अभी आपके सामने मैं इससे पहले का भी जो ऑर्डर है वो पराठा और भिंडी का दे के आई हूँ। और अभी जो आया है वो एक तो मुझे कॉम्बो में से आया है, यानी भिंडी और जिसके साथ रोटी है, और साथ में उन्होंने अलग से जो है वो पराठा ऑर्डर किया है। तो ये हो गया मेरे पराठे का पेड़ा, ये हो गया मेरे रोटी का पेड़ा, और हम बनाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा प्याज शामिल करके तो इसमें जो है वो थोड़ा सा टमाटर भी और डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि मैंने प्याज ऐड किए तो ज़ाहिर बात है मसाले भी कम हो सकते हैं। साथ मैंने ज़रा सी हरा मिर्च जो थी वो डाल दिया। फ्रेश टमाटर भी अभी भी काट के डाले, पहले से तो टमाटर थे ही। असल में हुआ ये है कि जब मैंने कल भिंडी बनाई है तो उस वक्त मेरे पास प्याज कम था, मैं लेना कल भूल गई सब्ज़ी वाले से। तो आज जब वो आया तो उससे मैंने प्याज वगैरह लिया था, तो मैंने कहा तो चलो मैं इसको जब ऑर्डर आएगा तो मैं उसको थोड़ा सा शामिल करके तो इसको डन कर दूँगी। और वही बात हुई है, ये देखिए आपके सामने। अगर इस तरह का भी कोई आपसे पॉइंट छूट जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप उसको रिफ्रेश कर सकती हैं। ये भिंडी मैंने कल शाम में बनाई थी। तो कल जब था वो यहाँ पे वो इशू था उसका हमारा पीटीसीएल भी नहीं सॉरी पीटीसीएल नेट भी नहीं चल रहा था, और मोबाइल नेटवर्क भी बहुत कभी आ रहा था कभी जा रहा था। तो मैं भी कल इस वजह से भी ऑर्डर नहीं आए थे। और आज जैसे कि शुक्र है कि ये मेरा सुबह से चौथा ऑर्डर है जो कि मैं दे रही हूँ, बना रही हूँ। ये देखिए भिंडी हो गई मेरी तैयार, इसको मैं डाल दूँगी बॉक्स में। और वो जो मेरे दिल को हो रहा था जी के मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सालन कम है, लेकिन शुक्र है कि मैंने उसको कम मतलब डन कर दिया है सालन को पूरी तरह। इस पर मैं डालूँगी फ्रेश हरी मिर्चें काट के। और अब मैंने कॉम्बो में से भी जाके भिंडी और रोटी बंद की है, और जो मेरी नॉर्मल भिंडी लगी होती है वहाँ से भी मैंने भिंडी को बंद कर दी है, क्योंकि ये 2 बॉक्स ही थे। अब सब्ज़ी वाला जो है वो 2 दफ़ा होके जा चुका है, क्योंकि वो एक दफ़ा जाते हुए मतलब जैसे आता है, फिर एक दफ़ा वो वापसी पे भी हमारी गली का चक्कर लगाता है। और सम टाइम होता है कि अगर मैं सुबह में ना ले सकूँ, ना पता चले, तो फिर मैं जब दोबारा आता है तो मैं उससे लेती हूँ। लेकिन अभी वो दोनों दफ़ा ही होके जा चुके हैं, इसलिए आज तो नहीं। अब इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो कल भिंडी लेंगे और फिर से बनाएंगे। और वही बात है, बनाऊंगी मैं 2 बॉक्स ही। अगर खुद खानी होगी, जैसे मैंने अपने घर के लिए भी बनानी है, फिर मैं ज़्यादा बनाऊंगी। अदरवाइज़ जो है मैं ये 2 बॉक्स बना के ही रखूंगी। और अगर जैसे फ़र्ज़ करें ऑर्डर नहीं आता, मेरे पास 2 दिन हो गए हैं भिंडी पड़ी हुई है, तो फिर ये होता है कि उस दिन मैं खाना नहीं बनाती और फिर उस दिन हम खुद वो खा लेते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का मेरा चौथा ऑर्डर। रोटी मेरी बन गई है जी, उसको हम कर देते हैं पैक। ये रोटी बन गई है और पराठा मेरा जो है वो बन रहा है। और आप मेरे पराठे का साइज़ भी देख सकते हैं कि मैं क्या साइज़ देती हूँ पराठा। और ये अभी थोड़ा पेड़ा करके रखा हुआ था, तो ये इतना अच्छा पराठा बन गया। अब जो कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरा टूटा हुआ पराठा, तो ये देख लें जी, आज मेरा पराठा बिल्कुल नहीं टूटा। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा दूँ कि आज मेरा पराठा जो है वो कोई टूटने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि पेड़ा अच्छे से हो गया था, टाइम मिल गया था मुझे।
और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं घी में बनाती हूँ पराठे, तो ये मैं घी यूज़ कर रही हूँ। आजकल तो ये गर्मी है ना, तो थोड़ा सा बॉटल में भी पिघला हुआ होता है। जब सर्दी आएगी तो यहाँ पे मेरे पास फिर एक मैं डिब्बा रखती हूँ, फिर उसमें घी रखती हूँ, क्योंकि गर्मी में सर्दी में तो ये बिल्कुल भी आपको पता है घी जम जाता है और बॉटल में से तो निकलता ही नहीं है। तो ये है जी आज का मेरा 5वां ऑर्डर और इसमें मुझे आया है जी पराठा ऑमलेट, और इन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि प्लीज़ पराठा थोड़ा बड़ा बनाइएगा। तो अब आप बताएं कि मैं इससे बड़ा और कितना पराठा बनाऊं। इससे बड़ा तो वही बात है कि मैं अपने तवे जितना तो पराठा बनाती हूँ, तो फिर इससे बड़ा और मैं क्या बना के दे सकती हूँ। तो ऑर्डर है जी पराठा विद ऑमलेट। तो 2 अंडों का बनाएंगे हम ऑमलेट। काउंटर पे ही सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से बेहतर ऑर्डर आ रहे हैं। अल्लाह करे ऐसे ही काम जो है वो चलता रहे। अब ये देखें प्याज बना हुआ है, कोई इशू नहीं है, फटाफट प्याज बन गया। और टमाटर काटती हूँ। अभी मैं बाहर गई थी, मुझे आवाज़ आई थी टमाटर प्याज वाले की, वो जो अलग से एक लेके आती हैं सब्ज़ी वाले के अलावा, तो वो थोड़ा सा सस्ता दे के जाते हैं, मतलब उनका रेट थोड़ा सस्ता होता है। तो जब अभी मैं बाहर निकली हूँ, मैंने उसे टमाटर पूछे हैं, मैंने कहा देखती हूँ अगर सस्ते हैं तो ले लेती हूँ। तो आप यकीन करेंगे मैं तो सुन के वापस अंदर आ गई हूँ, क्योंकि मेरे पास खैर टमाटर पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। जब बिल्कुल नहीं होंगे जाहिर बात है फिर तो जो भी रेट होगा वो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे पास जैसे स्टॉक पड़ा हुआ है टमाटर का, तो उससे मुझे बताया जी भाजी 200 रुपये किलो। मैंने कहा भाई 200 रुपये किलो? कहता है जी, क्योंकि इस वक्त आती है ना तो समटाइम 150 100 भी दे जाते हैं जो अलग से आते हैं। तो मुझे था कि देखती हूँ कि अगर सस्ते हैं तो चलो, अगर सस्ते होते तो फिर मैंने 1-2 किलो ले आने थे, लेकिन उसने जब 200 रुपये कहा तो मैंने कहा नहीं भाई मेहरबानी तेरी, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास अभी हैं। तो ये जी फ्रेश उसमें हरी मिर्च और टमाटर, सब्ज़ धनिया, सब हरा प्याज, ये सब मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसे करूँगी, जब बनाना होगा तो फेंटूँगी, क्योंकि मेरा जो है वो इसको फेंटने का भी यही है कि मैं पहले से नहीं फेंट के रखती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही लिक्विडी सा हो जाता है। तो जब आप बनाते हैं उस वक्त जब आप इसको फेंट के डालते हैं तो वो बड़ा एक फ्लफ़ी सा आपका ऑमलेट बनता है। ये मेरी तरफ से आपको एक टिप है, अगर आप इसको अप्लाई करें तो। अब देखें 200 रुपये भी टमाटर हैं तो हमें अपने खाने में डालने ही डालने हैं, जो हमें काम करना है उसके लिए हमें चाहिए ही चाहिए। तो फिर वही बात है कि प्राइस, अभी आजकल सब्जियों के प्राइस मुझे पता है बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और बारिशों की वजह से कुछ और ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये था आज का मेरा ऑर्डर। अब आप देखें कि उन्होंने कहा जी बिग पराठा, तो मेरा पराठा ऑलरेडी ही बिग होता है। आपने जब भी देखा है मुझे बनाते हुए, मैं ऐसे ही बड़े बड़े पराठे ही बनाती हूँ। अब ये तवे जितना पराठा है, अब इससे बिग मैं नहीं बना सकती, और ये मेरी रेगुलर कस्टमर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लिखा है जी कि बिग पराठा, तो हमने कोशिश की है कि उनके लिए बिग पराठा ही बना सके। आज अभी तक मैंने ये प्लेट यहाँ से नहीं उठाई है, क्योंकि बार बार ऑर्डर वगैरह भी आ रहे हैं, तो मुझे है कि चलो ये यहीं पड़ा रहे धनिया वगैरह चीज़ें, ताकि मैं उधर से ही डाल लूँ। अभी इंशाल्लाह मौसम कुछ बेहतर होता है तो मैं अपना फ्रिज ऑन करूँगी, और फिर सारी चीज़ें जो है वो किचन में ही जो है मेरे पास अवेलेबल होंगी। अभी मुझे भाग के वो डाइनिंग रूम में जाना पड़ता है, वहाँ पे डीप फ्रीज़र है, तो मैं वहाँ से चीज़ें निकाल के ला रही होती हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, और आपको पता है फ्रीज़र में रखना भी मुश्किल होती है चीज़ें।
फ्रिज में ज़रा आप प्रॉपर वे में चीज़ें रख सकते हैं। साथ साथ हम कर लेते हैं थोड़ी सी सफाई। और हमारा चिमटा किधर गया भाई। और आपने देखा कि जब भी ऑर्डर आता है फ्रेश रोटी बनती है, फ्रेश पराठा बनता है। जैसे ही ऑर्डर आता है मैं आपको दिखाती हूँ कि जी ये मैं पराठा बना रही हूँ, ये मैं रोटी बना रही हूँ, ऑमलेट बन रहा होता है। जो भी चीज़ें हैं आपके सामने फ्रेश ही बन रही होती हैं। जस्ट सालन हमारे पहले से बने होते हैं जिनको हम गरम करते हैं, और वो भी आपने देखा है कि हाफ डन होते हैं। तो उनको फिर हम जब बनाते हैं तो उनको थोड़ा सा फुल डन करते हैं। तो अभी भी कोई कंप्लेन करे जी कि फ्रेश खाना नहीं है, तो फिर उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो फिर ऐसे लोगों को हम सेटिस्फाई कभी भी नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई अब इसको कहे जी कि ये छोटा पराठा है, तो उसको भी हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो वो फिर उनकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी उनकी चीज़ें हैं, वो जैसे भी इसको लेते हैं। तो आपको दिखाने का, बताने का मकसद जैसे यही होता है। और जहाँ तक पैकिंग मटेरियल की बात है, तो आपने मेरे अक्सर ऑर्डर्स में देखा होगा कि मेरा जो सबसे ज़्यादा पैकिंग मटेरियल यूज़ होता है वो ये ब्राउन लिफाफा है, प्लेट है, कागज़ है, या मेरे सालन वाले बॉक्सेस होते हैं। चावल होते हैं वो मैं कभी कभी थर्माकोल वाला जो बॉक्स है एक उसमें देती हूँ। अलग से अगर चावल का जैसे ऑर्डर है तो वो थर्माकोल का बॉक्स होता है, वो मेरा यूज़ होता है। अभी आगे जब मैं चार्ट्स वगैरह ऑन करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मैं कौन सी पैकिंग में देती हूँ, क्योंकि अभी आजकल मैं चार्ट वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं दे रही हूँ। तो इस वजह से वो फिर पैकिंग, मेरा ज़्यादा पैकिंग मटेरियल यही यूज़ होता है। मैं पकौड़े भी दूँगी तो इसी में ही रख के दूँगी, इसी तरह लिफाफे में पैक करके। तो ये मेरी पैकिंग है जी। तो ये मेरा ऑर्डर है। अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनको एक छोटा सा नोट लिखूं, और क्योंकि ये मेरी रेगुलर कस्टमर है, इनका नाम से मुझे आइडिया हो गया है कि मैं इनको नोट लिखूं कि बहन मेरी, मैं आप मेरे से हमेशा लेते हो, तो मैंने कब आपको छोटा पराठा दिया है जो आपने मुझे लिखा है जी कि बड़ा पराठा बना के दें। तो अभी इस वीडियो का एंड जो है मैं वो यहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे, ये समझिए ये 5वां ऑर्डर है जिसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। तो इंशाल्लाह इसके बाद अगर कोई ऑर्डर आता है तो वो फिर उसके लिए मैं अलग से वीडियो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।